पालकी कह रहे हैं सपा नेता के कामों को आप जो है भाजपा का बता रहे हैं, भाजपा से 60 गांठ लगता है हो गई है। सेल्फी पॉइंट को लेकर जो आपका बयान आया कि नगर विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार ने वो उपलब्धि उनकी है, तो उनकी उपलब्धि है। तो ये पालकी कह रहे हैं सपा नेता के काम को आप भाजपा का बता रहे हैं, आप सपा नेता की ही। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि नुमानी गेट और वो फैजी गेट का भी टेंडर करा दिया हमने। कहाँ टेंडर है, कहाँ है टेंडर बताइए। वो कह रहे हैं कि हमने रोड का नहीं, रोड का हमने टेंडर कर दिया, लाइट का कहाँ लाइट टेंडर है, हमको तो नहीं कहीं दिखा। मैंने ईओ साहब से पूछा भी, वो कहीं टेंडर नहीं है। और नगर विकास मंत्री जिसे टेंडर हुआ है 9 तालाबों का, 9 तालाबों के सुंदरीकरण का टेंडर हुआ है 6 करोड़ का। तो किसने पैसा दिया है? पैसा तो वहीं से आएगा सरकार। नहीं, अलग से बजट आया है। जो नगर पालिका को बजट आता है, 22 लाख का बजट का आपने बताया। नहीं, लेकिन जो नगर पालिका का जो बजट आता है ना, उससे अतिरिक्त बजट माननीय मंत्री जी ने स्पेशली कह के प्रोजेक्ट बनवाया और उसका बजट उन्होंने भेजा। तो मंत्री जब मऊ के हैं तो उसका लाभ तो मिलेगा ही और मिलना भी चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन आपने इसका अभी स्पष्ट नहीं बताया। किसका? इस कामों का आपने स्पष्ट नहीं बताया। किन कामों का? भाजपा का काम या सपा नेता का काम है सेल्फी पॉइंट? अब सेल्फी पॉइंट तो सरकार ही की मदद से बना है। अब किसका बना है ये कह रहे हैं कि हमने बनवाया है। हम लोग देख रहे हैं तो लगता है कि मंत्री जी की कोशिश से बना है। अब जिसका ही बना हो, चूंकि अब तैयब पालकी तो रहे नहीं तो उनका क्या किया जाए, उनके बारे में क्या बात की जाए। भारत सरकार का 15वां वित्त नगर पालिका का नहीं होता है? नहीं, नगर पालिका का बजट नहीं, राज्य भारत सर। राजवित्त स्टेट गवर्नमेंट का होता है जो नगर पालिका को मिलता है। मतलब दोनों में कोई योगदान नहीं है? नहीं, बोर्ड फंड नगर पालिका का बजट होता है, मगर राजवित्त जो आता है वो वहाँ से आता है। और भी कुछ बजट आते हैं जो अपने होते हैं, जैसे स्टैम्प शुल्क। 15वां वित्त जो है वो नगर पालिका के लिए ही है? 15वां वित्त भारत सरकार देती है, नगर पालिका को देती है। नगर पालिका को देती है ना? नगर पालिका को देती है। तो उसमें 15वें वित्त का काम लिखा था। हो सकता है। इस चीज का आपने नहीं देखा? नहीं, हम क्यों देखेंगे, हमारा क्या लेना देना है। आप अगर अरे सेल्फी पॉइंट से मैंने शुरू में कह दिया कि हटिए ना, सेल्फी पॉइंट में कुछ रखा नहीं है। छोटा सा काम है, जहाँ 100 करोड़ का 1 साल का बजट है, 5 साल में 500 करोड़ का बजट है, तो उस पर बात करिए ना। आप 15 लाख पे लटके हुए हैं बेमतलब का। सेल्फी पॉइंट से कोई चुनाव नहीं जीतेगा भाई। कहाँ है सेल्फी पॉइंट के इतना चक्कर में पड़े। अरे यार, सेल्फी पॉइंट बहुत बहस हो चुकी है, उस पर दूसरे मुद्दे पर बात करिए। देखिए, वो उस पर बहुत बात हो चुकी है, बहुत बहस हो चुकी है, उस मुद्दे को बंद करिए। स्पष्ट कर दें, आन का धन जो है वो धन किसका है और कन्वा राजा कौन? देखिए यार, सेल्फी पॉइंट पे बहुत बात हो चुकी है। वो छोटा सा प्रोजेक्ट है 17-18 लाख का, उस पर क्या इतनी बात की जाए, उस पर बहुत बात हो चुकी। उस चैप्टर को आप बंद करिए, आप जिसका समझते हैं उसी का मान लीजिए ना, क्या कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हमें सारा देखिए जो इनके उद्घाटन का पत्थर हटा दिया गया, उससे मुझे तो बहुत शर्मिंदगी। आपको ना हो, अलग बात है। आप ही एक पोस्ट पे तक आचार संहिता लागू है एमएलसी स्नातक चुनाव की वजह से। देखिए, मैं ये सब नहीं जानता, 4 फरवरी तक। लेकिन पत्थर लगा हुआ एक आदमी का लगाया गया और एक आदमी का लगा हुआ हटा दिया गया। स्टोन तो दोनों स्टोन था ना। लेकिन मुझे बड़ी इसमें बेइज्जती लगी, मुझे खुद बेइज्जती लगी कि हमारे चेयरमैन साहब को पत्थर हटा दिया गया। तो बेइज्जती की बात तो है। तो उसमें आपने अब उसको चैप्टर को बंद करिए, दूसरे सवाल पे आइए। नगर पालिका से हट के बात करिए ना, अब राजनीतिक सवाल करिए। ये तैयब पालकी, अरशद जमाल, ये सब कोई सवाल नहीं है। तैयब पालकी अब चेयरमैन नहीं है, तो उनका अब मुहासबा क्या किया जाए, कोई मतलब नहीं तैयब पालकी बात करने का। तो आपकी लड़ाई किससे मानी जाएगी? किससे? आखिरी दिन तक आपने तैयब पालकी को ट्रोल किया है लिख करके। देखिए, वो चेयरमैन थे तो मैं दूसरे को ट्रोल करूंगा? जब बात कर रहे हैं आप, भाई कुर्सी पे जो रहेगा उसी से ना मुहासबा किया जाएगा। आप तो भाजपाइयों की तरफ से बात कर रहे हैं कि सरकार में भाजपा है और वो दोष देते हैं कांग्रेस को। भाजपाइयों की तरफ मत बात करिए। जो सत्ता में रहेगा हिसाब उसी से लिया जाएगा। अब चूंकि तैयब पालकी सत्ता में नहीं है, तो तैयब पालकी को मैं क्यों इशू बनाऊं? मेरे ही दल में है वो। जैसे अब ढेकुलिया घाट पुल की बात आई, कुछ मैंने पोस्ट देखी, मैंने कभी नहीं कहा ढेकुलिया घाट मैंने बनाया है। मैं हमेशा कहता हूँ ढेकुलिया घाट पुल मैंने बनवाया है, और 5 साल में चेयरमैन नहीं था तो वो काम रुका हुआ था। फिर जब शाहीना अरशद जमाल चेयरमैन हुई तब वो बना काम। और समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं, जेब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक तो नगर पालिका में आता है पैसा, तो उसको हमको अधिकार है कि हम उसको काम को चयनित करें।
कौन? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि एक तो नगर पालिका का पैसा आ गया, वो हमको अधिकार होता है कि हम जो चाहें वो बनावें, तो उसको कहा जाता है कि हमने बनाया। और दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश सरकार से प्रयास करके कोई अगर काम कराया जाए तो उसको कहा जाएगा कि हमने काम करवाया। तो उस पुल को हमने बनवाया शिवपाल जी से, उसका नेताजी ने शिलान्यास किया और उसका अखिलेश यादव जब दोबारा मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने उद्घाटन किया। लेकिन अब जितने पुल हैं उन पुलों पर लाइट किसने लगाई है? आप कह दीजिए पालकी ने लगाई है, क्योंकि अभी देखा होगा आपने उन्होंने बदला, लेकिन सारे पुलों पर लाइट तो मैंने लगाई। जितने ओवर ब्रिज हैं सब की लाइट मेरी लगाई हुई है, तो उससे बहस नहीं है। लेकिन फिर भी किसने ज़्यादा काम किया, किसने ज़्यादा अच्छा काम किया, किसने कम अच्छा काम किया, काम तो सभी करते हैं अपनी अपनी बिसात के मुताबिक। और मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं किया, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने भी काम किया। जितनी बिसात थी उतना काम किया, जितनी सलाहियत थी उतना काम किया। काम उन्होंने लकीर की फ़कीर की हैसियत से किया या क्रिएटिव हैसियत से किया, ये तय करना आपका काम, मेरा काम नहीं है। क्रिएशन हमने किया है, जितना भी क्रिएशन है। आप मेरे पहले की नगर पालिका थी, 2000 से पहले की जो नगर पालिका थी, आपको याद हो तो आप सोचिए कि क्या था उस वक्त की नगर पालिका कैसी थी। और जब मैं चेयरमैन बना 2000 में, तो मैंने धीरे धीरे कैसे बदलाव किया उसको, हर चीज़ का एक निज़ाम बनाया, एक सिस्टम बनाया। तो अब जो आ रहा है लकीर का फ़कीर है, उसी लकीर पर रह गया, कोई नया क्रिएशन तो किया नहीं।